जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जब जीवन की राह में कठिन प्रश्न हमारे मन को उलझा देते हैं और हर दिशा धुंधली लगती है, तब श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश हमारे जीवन के लिए वह प्रकाश बनते हैं जो अंधकार को चीरकर हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता का ज्ञान न केवल आध्यात्मिक पददर्शन है, बल्कि यह एक गूढ़ विज्ञान है जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में संतुलन, धैर्य और विवेक की शिक्षा देता है। गीता के श्लोकों में निहित सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक और आत्मिक स्तर पर भी हमें दृढ़ बनाते हैं। जब हम अपने दैनिक जीवन में समस्याओं से घिरते हैं, चाहे वह दुख सुख का द्वंद्व हो, मोह माया का भ्रम हो या फिर संबंधों में उलझन, तब श्री कृष्ण का ज्ञान एक समाधान की तरह हमारे भीतर से प्रकट होता है। एक साधारण किसान की कहानी से लेकर एक व्यवसाय की परीक्षा तक, हर अनुभव यह सिखाता है कि हानि या लाभ, सफलता या विफलता, ये सभी जीवन के अनुभव हैं, न कि हमारे आत्म मूल्य का मापदंड। श्री कृष्ण का यह सिखाया गया मूल सिद्धांत कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के युद्ध भूमि में था। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हमारे प्रयासों में दिव्यता भी आ जाती है। गीता में बताया गया मन का नियंत्रण आज के डिजिटल युग में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जब युवा वर्ग तकनीकी व्याकुलताओं और सोशल मीडिया के आकर्षण में उलझ गया है, एक साधु और बालक की प्रेरणादायक कथा से यह स्पष्ट होता है कि ध्यान और प्राणायाम जैसे प्राचीन अभ्यास मन को स्थिर और केंद्रित करने में कैसे सहायक होते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच की दूरी शिक्षात्मक और नैतिक मूल्यों के अभाव से उत्पन्न होती है, जिसे संवाद, अनुशासन और प्रेम से दूर किया जा सकता है। समाज में स्त्रियों का सम्मान केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सभ्यता की रीढ़ है। जैसा कि हम द्रौपदी के प्रसंग से सीख सकते हैं, जब नारी का सम्मान होता है, तब संस्कृति पुष्पित होती है, और जब नहीं होता, तब समाज का पतन सुनिश्चित है। श्री कृष्ण ये सभी आध्यात्मिक परीक्षण हैं, जिन्हें पार करना ही सच्चे साधक की पहचान है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखता है, वह ही गीता का सच्चा अनुयायी कहलाता है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर अर्पण कर देते हैं, तब हमारे प्रयासों में भय समाप्त हो जाता है और हम पूरी निष्ठा से अपना धर्म निभा पाते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल ग्रंथों में सीमित नहीं है, वह हर सांस में, हर विचार में और हर कर्म में जीवित है। उनके उपदेशों में जो सहजता और जीवन के प्रति स्वीकार भाव है, वही हमें मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह समझ कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। एक ऐसी भावना है जो न केवल वर्तमान को सुंदर बनाती है, बल्कि भविष्य के प्रति भी आशा जगाती है। आज जब हम जीवन की दौड़ में थकते हैं, निराश होते हैं या अकेले महसूस करते हैं, तब कृष्ण के इन वचनों में छुपी चेतना हमें स्मरण कराती है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह शाश्वतता का ज्ञान हमें शक्ति देता है, साहस देता है और हर चुनौती में अवसर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। जीवन में जो भी घटता है, वह हमारे विकास के लिए आवश्यक है, चाहे वह कष्टदायक क्यों ना हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोह और वासनाओं से परे जाकर जब हम अपने अस्तित्व को समझते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। ये मुक्ति कोई भौतिक दूरी नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन की स्थिति है। गीता का ज्ञान न केवल व्यक्तिगत विकास की कुंजी है, बल्कि सामाजिक और वैश्विक शांति का भी आधार है। जब एक परिवार गीता के आदर्शों को अपनाता है, तब घर में प्रेम और समझदारी आती है। जब एक समाज उसे अपनाता है, तब वहां न्याय, करुणा और नैतिकता का उदय होता है। इसीलिए श्री कृष्ण के उपदेशों को केवल श्रवण नहीं, जीवन में क्रियान्वयन का विषय बनाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी इस ज्ञान को आत्मसात कर ले, तो उसका जीवन, उसके रिश्ते और उसकी सोच में किस अमूल्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाए। यही सेवा है, यही सच्चा धर्म है, और यही है वह मार्ग जो हमें भगवान के निकट ले जाता है। जब जीवन के उत्तर टेढ़े हो जाए, तो हमें उस गहरे मौन में उतरना चाहिए जहां आत्मा की पुकार गूंजती है।
वहां हमें मिलती है वह दिव्य प्रेरणा जो हमें न केवल सहनशील बनाती है बल्कि पुनः उठ खड़े होने की शक्ति भी देती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण केवल युद्ध के समय के मार्गदर्शक नहीं हैं, बल्कि हर युग में हर व्यक्ति के लिए वे वह दिव्य ज्योति हैं जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। जब हम हर दिन उनके नाम का स्मरण करते हैं, तब हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर संसार की विक्षिप्तता में भी संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन ही वह केंद्र है जहां से सच्चा प्रेम, सेवा, करुणा और सत्य उत्पन्न होता है। हमें चाहिए कि हम इस दिव्य ज्ञान को अपने व्यवहार, भाषा, सोच और संबंधों में उतारें। तभी यह अमूल्य उपदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति बनकर हमारे जीवन का आधार बन पाएंगे। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मोक्ष की ओर और सीमित दृष्टिकोण से व्यापक चेतना की ओर ले जाता है। जब हम संसार को केवल भोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और समर्पण के भाव से देखते हैं, तब हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार सच्चा योगी वह नहीं जो संसार से भागता है, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर उस कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही जीवन की तमाम चुनौतियों में भी हम शुद्ध और सच्चे बने रह सकते हैं। आज के युग में जहां हर ओर प्रतिस्पर्धा, तनाव और अधीरता है, वहीं गीता का संदेश हमें धैर्य, क्षमा और संतोष की ओर लौटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संभव रखता है, वही वास्तव में योगी है। यह संभव तब आता है जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्यागते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, कोई ना कोई शिक्षा जरूर देती है, और जब हम उसे सीखने की दृष्टि से देखते हैं, तब वह अनुभव बन जाता है, और अनुभव ही हमारे विवेक को जागृत करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः हमें यह सिखाता है कि दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि हम अपने मार्ग पर, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, निष्ठा और ईमानदारी से चलें। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा होता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि वह जीवन का मैनुअल है जो हमें न केवल यह सिखाता है कि कैसे जिएं, बल्कि यह भी कि क्यों जिएं। श्री कृष्ण का यह संदेश कि मैं हर हृदय में स्थित हूं, यह बताता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव में विद्यमान है। और जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे संबंध सुधरते हैं और हमारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। इस दिव्य यात्रा को अपनाइए, इसे जिइए और इसे फैलाइए। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भगवाट हिस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।